गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास में हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने देखा कि क्यूब, क्यूबाइट और आपका ये सिलेंडर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टीएसए का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, उसके फॉर्मूला के बारे में हमने सीखा था। आज के क्लास में बाकी जो हमारा बचा हुआ है, कोन आपका हो गया, फिर आप इसको स्फीयर को देखिए, हेमीस्फीयर को देखिए। तो देखिए एक्चुअली में कोन कैसे होता है, आप इस चीज को समझो। ये जो आप एज्यूम कीजिए, ये जो फिगर का ये एक्चुअली में कोन है। ये क्या, इस तरह का शेप को हम लोग कोन बोलते हैं। कोन क्या बोला जाता है इसको? कोन। एक ऊपर में थोड़ा सा ये कटा हुआ है, कटा हुआ नहीं रहेगा, वो पूरा रहेगा, तो आपका कोन हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोन बोलेंगे। एकदम ध्यान से देखिए, इस तरह का शेप कहीं भी आपको अगर दिखता है तो कोन कहलाता है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा ऊपर उठा होना चाहिए, ठीक है, ये कटा हुआ नहीं होना चाहिए, तब ये कोन होगा। और अगर इसका हम फिगर बनाएं तो देखिए कैसे बनता है। सो ये इस तरह से बनता है। ये देखिए, ये कोन हो गया, ठीक है, ये कोन हो गया। आप लोग आइसक्रीम खाए होंगे, है ना, तो ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं, आप 10th क्लास में हो। आप कोन आइसक्रीम तो इतना खाए होंगे कि आप कोन का फिगर आपको मालूम है कैसे बन सकता है। सो ये आपका कोन है, ठीक है। और इसमें देखो, ये जो होता है ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से अगर हम देखें इसका, तो ये रेडियस होता है और ये एल होता है, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। एल यहाँ पे क्या है? एल है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, इसको तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है हिंदी में, ठीक। और ये आर हमारा रेडियस हो गया, एच क्या हो गया? हाइट हो गया, ठीक है। आर हमारा क्या है? रेडियस है, और एच हमारा क्या है? हाइट है, और एल है स्लैंट हाइट। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो ये एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि रेडियस दिया हुआ रहता है, हाइट दिया हुआ रहता है, स्लैंट हाइट नहीं दिया रहता है। कभी कभी स्लैंट हाइट दिया हुआ रहेगा, एल दिया हुआ रहेगा, एच दिया हुआ रहेगा, आर नहीं। तो इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आप एक चीज समझ लो, ये अगर स्लैंट हाइट है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? ये जो हमारा जो है ये एल है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में यही कहता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में ट्राइंगल बन जाएगा, और ये जो ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल जो है, इसका अगर हम देखें, इस ट्राइंगल में अगर देखें तो ये हाइट हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, और ये स्लैंट हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री और इसका ऑपोजिट साइड बड़ा होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में ये बोला गया कि बड़ा साइड का जो स्क्वायर होता है दोनों छोटा साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये एल स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ से एल निकालेंगे तो ये होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, ठीक। तो ये आपका एल निकालने का हुआ। और अगर आप यहाँ से एच निकालोगे तो हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और अगर आर निकालेंगे तो होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये तो आपको अगर तीनों नहीं दिया हुआ रहेगा तब आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कोन के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन एक्चुअली में क्या है, ये अगर देखें तो ये एक्चुअली में सिलेंडर का एक पार्ट है। अगर इसे देखें तो इससे हम लोग एक सिलेंडर भी बना सकते हैं। देखिए कैसे से, एज्यूम कीजिए इसको कि ये क्या था। एज्यूम कीजिए कि ये हमारा क्या था, ये सिलेंडर। एज्यूम कीजिए ये देखिए, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, उसी को काट दिया, कोन बन गया। लेकिन हाँ, इसमें कंडीशन ये है कि इसका हाइट और इसका रेडियस क्या होना चाहिए। मतलब अगर सिलेंडर का हाइट और कोन का हाइट, और अगर सिलेंडर का रेडियस और अगर कोन का रेडियस अगर सेम हो जाए,
तो इस कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। समझ लो कि अगर सिलेंडर से कोई अगर सिलेंडर दिया हुआ है, कोई सॉलिड सिलेंडर है, अगर उसे कोन काट के निकाला जाए सेम हाइट का और सेम रेडियस का, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 हो जाता है, 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3 होता है। किसका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो 1/3 होगा, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h, तो 1/3 πr²h हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो हो गया 1/3 πr²h हो गया। ठीक है। अब CSA ऑफ अ कोन, CSA ऑफ अ कोन का बात करेंगे तो देखिए CSA ऑफ अ कोन और PSA ऑफ अ कोन में फर्क क्या है समझिए। CSA ऑफ अ कोन का जब हम बात करेंगे तो CSA में मैं बताया सिर्फ बाहर बाहर वाला लिया जाता है। CSA में ये देखो, ये जो किनारे किनारे वाला है, किनारे किनारे, यही CSA होता है, ये बाहर बाहर वाला CSA होता है। तो CSA ऑफ अ कोन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है πr_l। πr_l, पाई तो जान रहे हैं, आर तो रेडियस, एल हो गया स्लैंट हाइट हो गया। ठीक है। और अगर हम TSA ऑफ अ कोन का बात करेंगे, TSA, तो TSA में पूरा आ जाएगा। TSA में पूरा मतलब ये CSA भी आ जाएगा और ये बेस वाला, ये बेस देखिए कैसा लग रहा है, देखिए ये सर्कल है और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। तो ये किनारे किनारे का हो गया πr_l और ये हो गया πr², तो हो जाएगा πr_l प्लस πr²। तो ये हो जाएगा πr, अगर हम कॉमन ले लें तो यहां से हो जाएगा l प्लस r होगा। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन और TSA ऑफ कोन का निकल गया। ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो है स्फीयर के बारे में। देखें ये जो आप बॉल जो देख रहे हैं, ये बॉल, ये एक्चुअली में स्फीयर है। ये बॉल हो गया, और भी बहुत सारा इस तरह का जो भी शेप होता है इसको स्फीयर बोलते हैं। देखिए ये क्या है? ये स्फीयर है। क्या है? ये स्फीयर है। देखिए इस तरह का शेप, स्फीयर इसको बोलते हैं। ठीक है। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो यहां से देखें, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो होता है ये 4/3 πr³ होता है। 4/3 πr³, ये आपका हो गया स्फीयर। क्या हो गया? ये स्फीयर हो गया। ठीक है। 4/3 πr³ हो जाएगा। और अगर हम इसका सरफेस एरिया का बात करें, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4πr²। क्या होता है? 4πr²। ठीक। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो हेमिस्फीयर देखेंगे। ये तो हमारा स्फीयर हो गया। इसके बाद जो है वो हेमिस्फीयर। देखिए हेमिस्फीयर एक्चुअली में क्या है? हेमी का मतलब होता है आधा। तो आप देखिए ये देखिए, ये एक्चुअली में क्या है? ये स्फीयर है। क्या है? ये स्फीयर है। ठीक। अब इसको बीच में देखो, बीच में काट देंगे, देखो 2 पार्ट हो जाएगा। देखो 2 पार्ट हो गया। तो ये आपका जो हुआ ये हो गया हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। ये वाला जो है हेमिस्फीयर, ये देखो दोनों हेमिस्फीयर है। मिल गया, देखो मिल गया, देखो स्फीयर हो गया। देखो ये क्या हो गया? स्फीयर हो गया। हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर। तो देखिए हेमिस्फीयर का जो फिगर बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। आप समझ लो ना, कटोरा के जैसा ऐसा। ये हो गया हेमिस्फीयर। ठीक है। ये हो गया हेमिस्फीयर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं हेमिस्फीयर है ये। ठीक है। अब अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा, अब बताइए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? तो ये जो स्फीयर है इसका आधा है। ये जो स्फीयर है इसका आधा है, मतलब स्फीयर का होता है 4/3, तो ये हो जाएगा 2/3 πr³ हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम इसका ये देखिए, अब इसमें क्या था, ये अगर पूरा यहाँ पे देखिए ये हमारा स्फीयर है। ठीक। इसका आधा कर देंगे तो हेमिस्फीयर होगा। अब ये जो स्फीयर था इसका सरफेस एरिया जो था, ये पूरा सरफेस एरिया ये 4πr² था।
तो अगर इसका काट देंगे ऐसे तो इसमें देखिए आपको दो तरह का सरफेस एरिया दिखेगा। एक तो ऐसे किनारे दिखेगा जो हम पकड़े हुए ऐसे, और एक ऊपर में ऐसे दिखेगा, सर्कल के जैसा दिखेगा। तो इस केस में क्या था, इस केस में था कि खाली हम किनारे किनारे ऐसे सब किनारे किनारे पकड़, देखो अब इसका भी देखो किनारे ऐसा, ये किनारे वाला छू रहा है, यहाँ भी किनारे वाला छू रहा है, तब ये मिला के 4 पाई स्क्वायर हो गया। तो ये आधा वाला जो होगा 2 पाई स्क्वायर और ये भी 2 पाई स्क्वायर होगा। मतलब तो इसमें इसको बोलते हैं CSA, लेकिन अगर इसको भी हम शामिल कर देंगे ऊपर वाले को भी तब वो TSA होगा। ठीक है, तो अगर हम CSA का बात करें, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो उसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। और TSA ऑफ हेमिस्फीयर का बात करेंगे, TSA, तो देखिए TSA में क्या होगा, TSA में होगा ये तो किनारे किनारे वाला तो हो गया, साथ में इसको भी प्लस कर देंगे ऊपर में। देखिए ऊपर में क्या सर्कल है, देखिए सर्कल है ये पूरा, ये आपको सर्कल के जैसा दिख रहा है, देखिए ये वाला पार्ट, तो इसका होता है पाई r स्क्वायर, और इधर वाला का 2 पाई स्क्वायर हो गया, तो टोटल कितना हो गया 3 पाई स्क्वायर, तो ये आपका 3 पाई r स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को सीखते हैं कि फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, चलिए ये तो आज का जो हमारा क्लास था वो सिर्फ फॉर्मूला पे ही बेस्ड था। इसका हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन हमने दिया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया कि आखिर स्फीयर कैसा होता है, हेमिस्फीयर कैसा होता है, क्यूबॉइड कैसा होता है, क्यूब कैसा होता है, सिलेंडर कैसा होता है। तो ये सारे चीज के बारे में आपको जानकारी मिल गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।